नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के जो हिंदी का सिलेबस है उसको आप तक लाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी पाठ्य पुस्तक का जो पद्य खंड है उससे संबंधित है। हम कविताओं के माध्यम से भी आपका मार्गदर्शन करने के का प्रयत्न करते हैं, भरपूर कोशिश हमारी रहती है, और इसी प्रकार से व्याकरण भी। तो आज हम इस कक्षा में दोस्तों हिंदी व्याकरण करेंगे, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दोस्तों हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण जो विषय है हम लेकर के आज की कक्षा में आए हैं। और ये विषय जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसको बच्चों को इसको समझने में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं आता है, या वो प्रैक्टिस उसकी कम करते हैं, अभ्यास कम किया जाता है। यह भी एक प्रबल कारण रहता है, आपको चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, उद्घोषणा करते हैं आज के हमारे विषय की। तो आज हम जो है इस कक्षा में करेंगे दोस्तों रस। अब रस के नाम से ही आपको अनुभूति हो गई होगी कि ये विषय जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साथी बैठते हैं उनके लिए भी। तो रस का सर्वप्रथम आता है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद की अनुभूति होना रस कहलाता है। रस का मतलब यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के गर्मियों के मौसम में रस हम जो है सेवन करते हैं वह रस नहीं है। यहाँ पर रस जो है वो काव्य की दृष्टि से हम देखेंगे तो इसका अर्थ है आनंद। जब हमें काव्य पढ़ने में, काव्य को सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, या किसी हम नाटक को देखते हैं, उस नाटक को देख करके हमारे भाव जो है वो कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोने लग जाते हैं, कभी हम भावुक हो उठते हैं ऐसे दृश्यों को देखकर, तो वह जो चीज होती है, जो आपके साथ वो घटनाएं घटती हैं, वो रस कहलाता है दोस्तों, आनंद कहलाता है। अब आता है रस के अवयव। रस जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए जो है अलंकार है। अलंकार हम कर चुके हैं, ध्यान से सुनना और समझना दोस्तों। इसी प्रकार से छंद है, छंद का विषय टॉपिक अभी हम नहीं कर किया है हमने अपनी इस कक्षा में, इस चैनल के माध्यम से। उसी के अंतर्गत या उसी कोटि में जो है रस आते हैं। ये तीनों जो चीजें हैं दोस्तों ये काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? काव्य से, यानी कविताओं से। अब देखिए, जिन बच्चों ने अलंकार को पढ़ा है, जो साथी अलंकार के बारे में जानते हैं, तो अलंकार क्या होता है? वो आभूषण होता है कि वो कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए जो है कभी उसमें अलंकारों का समावेश करता है, अलंकारों से उसे सुसज्जित करता है, सजाने का काम करता है, ताकि जो है उसका आकर्षण बना रहे, उस रचना का, उस कविता का आकर्षण बना रहे। तो कविता में अलंकार क्या करते हैं? उसको सजाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सजाने के लिए, सुसज्जित करने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास छंद। जब हम छंद पढ़ेंगे तो छंद के विषय में हम जानेंगे छंद क्या है, इसके विषय में कक्षा में आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ अभी रस का हम टॉपिक लेकर के आए हैं, छंद को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। छंद होता है जिस प्रकार से व्यक्ति या कविता रूपी कामनी जो है वस्त्र को धारण करती है, वैसे ही जो छंद होते हैं वो कविता को ढकने का काम करते हैं, उसके आवरण का काम करते हैं, उसके लिए वस्त्र का काम करते हैं। तो छंद जो है वो कविता रूपी कामिनी के वस्त्र हैं, और अलंकार क्या है? वो आभूषण है। तो रस क्या हो गया? रस जो है वो काव्य की आत्मा है। काव्य की क्या है? आत्मा। काव्य की आत्मा। अब आप समझ सकते हैं कि इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, यदि इसके भीतर क्या नहीं हो? आत्मा नहीं हो। तो यदि किसी कविता के अंदर रस नहीं है तो उस कविता का कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही उसके अंदर अलंकार हो, भले ही उसके अंदर छंद हो, यदि उसमें रस नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये काव्य की आत्मा इसको कहकर के संबोधित किया गया है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काव्य रचना के आवश्यक अवयवों की यदि बात करें तो छंद है हमारे पास, अलंकार है,
उसी की भांति या उसी की तरह जो है रस भी कितना आवश्यक है यहां आप समझ सकते हैं। और यह जो है काव्य की आत्मा है। अब आता है हमारे पास जो है रस को समझने के लिए हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए। रस को जब हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या काम होता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले आता है स्थाई भाव। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, स्थाई भाव। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास विभाव। क्या आता है, विभाव। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है अनुभाव। और चौथे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है संचारी भाव। अब स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है कि ये होते क्या है। अभी आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि अभी आप वीडियो छोड़ करके भाग जाएंगे तो कुछ समझ आने वाला आपको नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्थायी भाव। दूसरा आता है विभाव। तीसरा आता है अनुभाव। चौथे नंबर पर आता है संचारी भाव। अब हम इनके बारे में, अब इसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। रस की परिभाषा होती क्या है। ये मैंने नाम इसलिए पहले लिख दिए क्योंकि ये परिभाषा में आएंगे। स्थायी भाव, स्थायी भाव जब विभाव, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव संचारी भावों से परिपक्व होकर, परिपक्व का मतलब होता है मजबूत होना या दृढ़ होना दोस्तों। परिपक्व होकर या दृढ़ होकर सहृदय, सहृदय कौन होता है, सहृदय होता है जो काव्य को देख रहा है या काव्य नाटक को देख रहा है या सुन रहा है या पढ़ रहा है। यानी देखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले को हम सहृदय जो है कहकर संबोधित कर रहा है। इसमें तीन लोग आते हैं, देखने वाला, सुनने वाला और पढ़ने वाला, यानी श्रोता, दर्शक और तीसरा कौन सा हो गया, पाठक। के हृदय को तरंगित करते हैं, तब ये क्या कहलाता है, यह रस कहलाता है। यह क्या कहलाता है दोस्तों, रस कहलाता है। अब देखिए स्थायी भाव मेन क्या है, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपक्व होकर के, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी उसको, इन सबसे जब वो परिपक्व हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो सहृदय अर्थात श्रोता, दर्शक और पाठक का जो हृदय है उसको ये तरंगित करता है, उसके मन में भावों को उत्पन्न करता है, उनको चरम पर लेकर के जाता है, उत्कर्ष पर लेकर के जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रस कहलाती है। क्या कहलाती है, रस कहलाती है। अब आता है हमारे पास, अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई होगी परिभाषा आपको। अब स्थायी भाव की बात करते हैं। स्थायी भाव होता है क्या, जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं। कोई भी भाव है, चाहे वो क्रोध का हो, प्रेम का हो, रति का हो, उत्साह का हो, घृणा का हो, निर्वेद का हो, भय का हो, विस्मय का हो, वात्सल्य का हो, ये जितने भी भाव जो है वो हमारे हृदय में छिपे रहते हैं। स्थायी भाव है ये कहीं जाते नहीं है, ये हमारे मन में, हमारे हृदय में छिपे रहते हैं दोस्तों। बीज रूप में छिपे होते हैं, परंतु क्या होता है, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को या समय को देखकर, यानी काल के अनुसार समय को देखकर ये प्रकट हो जाते हैं, ये प्रकट हो जाते हैं, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी स्थायी भाव की परिभाषा क्या होगी, जो भाव हमारे हृदय में या हमारे मन में स्थायी रूप से क्या होता है, छिपे होते हैं, स्थायी रूप से छिपे होते हैं, परंतु ये किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु
या समय को देखकर, यानी वातावरण के अनुसार, समय को देखने का मतलब क्या है, वातावरण के अनुसार समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्थायी भाव कहा जाता है। देखिए, प्रेम हमारे हृदय में, क्रोध का भाव हमारे हृदय में, ये सारे स्थायी भाव है। लेकिन क्रोध जो है वो हर समय हर पल जो है नहीं आपको आता है। वो क्रोध भाव जागृत होता है किसको देखकर, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपके साथ अनुचित आचरण कर रहा है, उसके व्यवहार को देखकर आपका जो क्रोध का भाव है वो जागृत हो जाता है, वह स्थायी भाव जो है वो आपका जागृत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से प्रेम का भाव है, उसी प्रकार से घृणा का भाव है। ये सभी भाव जो है वो हर समय हमारे हृदय में विद्यमान तो रहते हैं लेकिन प्रकट नहीं होते हैं। जब इनको उचित वातावरण मिलता है, कोई किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, किसी स्थान के संपर्क में ये आते हैं, तब ये जागृत हो जाते हैं, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे प्रेम का भाव है, हास्य का भाव है, शोक का भाव है। शोक, आप दुखी नहीं रह सकते आप पूरा दिन, किसी दृश्य को देख करके आपके हृदय में शोक का जो भाव है वो उत्पन्न हो सकता। इसी प्रकार से रति अर्थात प्रेम का भाव है, इसी प्रकार से उत्साह का है, जोश का है, इसी प्रकार से भय का, आप डरते नहीं है, आप डरपोक नहीं है कि हर समय डरते ही रहे, भयभीत रहे, ऐसा नहीं है। भय का जो भाव है वह किसी ऐसे दृश्य को देखकर जो उत्पन्न होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। तो ये जितने भी भाव है ये उचित वातावरण को प्राप्त करके जागृत हो जाते हैं, ये स्थायी भाव जो है कहलाते हैं। अब इन पे जरा गौर कर लेते हैं कि ये कौन कौन से स्थायी भाव है। ठीक है, अभी हमने इसकी परिभाषा देखी, स्थायी भाव को देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। स्थायी भाव में हमारे पास, जैसे हमारे पास सबसे पहला आता है रति, यानी प्रेम। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। इसी प्रकार से शोक है, हास है, भय है, उत्साह है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपके पास विस्मय है, वत्सल है, वत्सल में वात्सल्य, आदि भाव है, और भी है आदि भाव है। प्रति हो गया, शोक हो गया, हास, भय, उत्साह, विस्मय, वत्सल, निर्वेद हो गया, घृणा हो गया, शोक हो गया, ये सारे भाव जो है स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब इनका रस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, तब आपको बताऊंगा कि श्रृंगार रस का कौन सा भाव है, या करुण रस का कौन सा भाव है, या विभत्स रस का कौन सा भाव है, करुण रस का कौन सा भाव है, उस पर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अब आता है विभाव। विभाव क्या होता है दोस्तों, विभाव क्या होता है, विभाव होता है जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या स्थान को देख करके आपके जो स्थायी भाव है वो जागृत हुए हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा कि आपका मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया किसी व्यक्ति के आचरण को देखकर, तो आपके मन में जो भाव पैदा होने का जो कारण है वह कौन है, वह व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति कौन हो गया, वह विभाव हो गया। उसके कारण जो है आपके मन का भाव जो है वो सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आया है। पहले वो सोया हुआ था, सुप्तावस्था में था, अब वो उसको देखकर या उसके व्यवहार को देखकर, उसके आचरण को देखकर जागृत हो गया है। तो यह क्या है, वह व्यक्ति क्या है आपके लिए, विभाव है। तो विभाव क्या हो गया, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर स्थायी भाव जागृत होता है या उद्दीप्त होता है। उद्दीप्त का मतलब होता है भड़कना, भड़क जाता है। जब आप जो है उसके चरम पर चले जाते हैं, वह रस आपका जो है चरम पर चला गया, वह भाव जो है आपका चरम पर चला जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, भड़क जाता है, तो वह क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। जिस व्यक्ति को देखकर भाव उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति, ये मैं कट कर रहा हूं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर भाव क्या होता है, को देखकर भाव जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, वो क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विभाव कहलाता है। अब मैंने क्या कहा है, उसको देखकर जागृत भी हो रहा है और दूसरा उसको देखकर उद्दीप्त भी हो रहा है, भड़क भी रहा है। तो इसके आधार पर विभाव के हमारे पास दो भेद हो जाते हैं। विभाव के कितने भेद हो गए दोस्तों, दो भेद। विभाव के दो भेद हो जाते हैं। पहला नंबर पर आता है आलंबन और दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास उद्दीपन। पहले नंबर पर
आलंबन, दूसरे नंबर पर उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन का मतलब होता है दोस्तों सहारा, और या संबल भी कह सकते हैं, सहारा कह सकते हैं। दूसरा आता है उद्दीपन। आलंबन यानी जिसके सहारे पर, जिसका संबल पाकर आपका भाव जागृत हुआ है, वह आलंबन हो गया। उद्दीपन क्या हो जाएगा? उसको देख करके क्या हो रहा है? उद्दीप्त हो रहा है, भड़क रहा है। आलंबन जिसको देखकर कोई स्थायी भाव जागृत हुआ, आलंबन हो गया। और जिससे जागा हुआ भाव तीव्र होगा, जिससे जागा हुआ जो भाव है वह तीव्र होगा। कोई व्यक्ति आचरण कर रहा है, उसको देखकर, उसके व्यवहार को देखकर क्या हो गया? आपका भाव जागृत हो गया। क्या हो गया? आलंबन हो गया। अब उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो बातें हैं, उसका जो क्रियाकलाप है, जो वह आपके साथ कर रहा है, वह उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन माने उसके कारण आपका जो भाव है वह तीव्र हो जाता है, अर्थात तेज हो जाता है, आपका गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका स्थायी भाव और विभाव हो जाता है। अनुभाव और संचारी भाव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और आगे का टॉपिक जो है कंटिन्यू आप समझे, आप हमसे जुड़े रहे। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।